हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंजलि गोयल। और आज की मेरी नई वीडियो है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। और मैंने टारगेट किया है कि मैं इस पूरी बुक के कंप्लीट के आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी विथ वीडियो। आज का मेरा फर्स्ट लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन पे। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यूजेस उसके, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो राइट में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, राइट। तो व्हाट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आप डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखिए। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो और उसके डेरिवेटिव हो। अब अननोन फंक्शन देखिए, जैसे यहाँ पे ये y है, ये आपका अननोन फंक्शन है। अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x के, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन फंक्शन हो साथ में उसके डेरिवेटिव हो। फॉर एग्जांपल d² dy dx², ये दो बार डिफरेंशिएट हो रहा है तो सेकंड डेरिवेटिव। फिर x या y भी ले सकते हैं यहाँ पे आप, dy/dx एंड कांस्टेंट टर्म भी ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी। इसमें ये जो y है अननोन फंक्शन है और ये इसके डेरिवेटिव हो गए y के, ठीक है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज्यादा फंक्शन हो, y भी हो सकता है या फिर x भी हो सकता है, और उसके डेरिवेटिव भी हो, ठीक है। तो ये जो y है ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट। तो ये तो आपका हो गया ऊपर वाला डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो नीचे है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हमने y फंक्शन लिया है और y किसका फंक्शन है, x का। इसमें सिर्फ x आ रहे हैं इधर, तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो जाएगा आपका 3x² एंड 2x²। डिफरेंशिएट कर दिया x³ का एंड x² का। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। सेकंड डेरिवेटिव हमें कब फाइंड होगा, जब हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे, एंड 3 2 6 x एंड 2। तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। एंड डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा d³ एंड dx³ एंड 6x का आपने डिफरेंशिएट किया 1 हो जाएगा, एंड 2 का डिफरेंशिएट 0। तो ये आपका फाइनली एग्जाम रिजल्ट जो आएगा वो 6 आ जाएगा। तो dy/dx इज ए डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं y के रिस्पेक्ट में, देखिए ये जो फंक्शन है y, ये y का फंक्शन नहीं है, यहाँ पे एक भी y नहीं आ रहा है। अगर मैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगी तो वो आपका 0 आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू y, बिकॉज ये y का फंक्शन नहीं है, सो इसलिए ये 0 हो गया, राइट। इसके बाद देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका डेवलपमेंट किसने किया था, आइजैक न्यूटन एंड लेबनीज ने। एंड इसके यूजेस क्या है, जैसे फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, करंट एंड वोल्टेज वगैरह। तो इन सब का जो हम वेरिएशन फाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन, तो इनका सबका जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका हम वेरिएशन फाइंड कर सकते हैं, उसकी रेट निकाल सकते हैं। जैसे ग्राफ बनाते हैं ना, कोई भी प्रैक्टिकल करते हैं कि ग्राफ टाइम का
वेलोसिटी के अकॉर्डिंग या टाइम का स्पीड के वेलोसिटी में। तो ये जो रेट है इसका ये पता चल जाएगा कि ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो अपर आपका ग्राफ जाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो आपका ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो इसका यूज जो होता है ये फिजिकल क्वांटिटी में को वेरिएशन फाइंड करने में होता है। साथ ही में जो पोल्यूशन होती है विद रेस्पेक्ट टू ईयर, कि पोल्यूशन ग्रोथ हुई है या पोल्यूशन डेके हुई है, इन सबको फाइंड करने में भी इसका यूज होता है। साथ में किसी चीज का अगर आपको डोमेन दे दिया, ये आपको y फंक्शन दे दिया x का, आप उसका डोमेन निकालते हैं, ये होता है आपका y डैश, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंशिएट करके आप उसको फाइंड करते हैं, तो इसका डोमेन निकालने में भी यूजेस होते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने टाइप्स की होती हैं। ये टोटल 6 टाइप की होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इस वाले लेक्चर में आपको सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE और PDE को फाइंड किया है। ये जो है आपकी ये 4, बाकी जो है ये अदर लेक्चर में होंगी। तो सबसे पहले देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन? दोज अननोन फंक्शन डिपेंड्स ऑन द सिंगल फंक्शन। एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंड हो। अब देख रहे हो यहाँ पे एग्जांपल में सिर्फ एक ही वेरिएबल आ रहा है नीचे। तो एक ऐसा फंक्शन जो सिर्फ सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड हो, नीचे सिर्फ आप उसका मीन्स मतलब जो आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में ही उसका डिफरेंशिएट करते हो, सिंगल वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं, राइट। ऊपर कुछ भी हो सकता है, dy/dx भी या dz/dx। यहाँ पे जो फंक्शन है वो दो भी हो सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पे u फंक्शन है, उसका सिर्फ t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है, राइट। तो ऐसी इक्वेशन को बोलेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलेंगे? जिसका डिफरेंशिएट एक या एक से ज्यादा वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होता है। जैसे यहाँ पे u है, डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है एंड डिफरेंशिएट y के रेस्पेक्ट में भी हो रहा है, राइट। यहाँ पे ux आपने मल्टीप्लाई में ले लिया, ये तो इसका कोफिशिएंट हो गया। और यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएट किया है x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गया इसका। यहाँ पे मैंने पहले इसको डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में और फिर डिफरेंशिएट किया y के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किया है y के रेस्पेक्ट में। एक बात और, अगर मैं इस किसी भी फंक्शन का एक बार मैं डिफरेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में एंड डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा x एंड डेल x एंड डेल y, ठीक है। या फिर मैं ऐसे कर लूं कि इसका डिफरेंशिएट किया पहले मैंने y के रेस्पेक्ट में, फिर इसका डिफरेंशिएट कर लिया मैंने x के रेस्पेक्ट में, तो जो इन दोनों की वैल्यूज हैं वो इक्वल आएंगी। इट मीन्स इसको आप इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड इक्वेशन u�XX मीन्स इसका डबल डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। uxy मीन्स डेल u डेल x एंड डेल y। अगर y पहले होता तो यहाँ पे y पहले लिखते, x बाद में होता तो x बाद में लिखते। एंड y मीन्स डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट डबल टाइम्स, राइट। इसके बाद है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को की जो ऑर्डर है या डिग्री है उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम में आपको पूछ लेते हैं 1 नंबर का, या कंपटीशन में भी बहुत आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे आपको और फाइंड द उसकी ऑर्डर एंड डिग्री। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखिए आप, पहले थर्ड वाला, यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है 3 टाइम्स एंड यहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है 2 टाइम्स। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन से वाला है? ये वाला। 3 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, राइट। और डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है सिर्फ आपको उसी की पावर देखनी है, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। अब यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या था? ये वाला, ये आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव था, तो सिर्फ आपको इसकी पावर देखनी है। इसकी पावर यहाँ पे 1 है, तो इसकी जो डिग्री है वो 1 हो जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे पावर, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी है आपको, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 3 है।
आप 3 नहीं लिखोगे यहाँ पे डिग्री, आप सिर्फ इसकी पावर देखनी है आपको, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है सिर्फ उसकी पावर देखनी है। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सिंगल डेरिवेटिव है, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ऑर्डर हो जाएगा 1 एंड इसकी पावर क्या है 1। यहाँ पे डेरिवेटिव 2 टाइम्स हो रहा है, तो ऑर्डर 2 एंड इसकी पावर कितनी है 1, तो पावर हो जाएगी 1। अब इस तरह से देखिए, अगर आपको पावर दे दी यहाँ पे फ्रैक्शन में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेंगे आप सिंपल वोल नंबर में, राइट। अब यहाँ पे 3/2 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये पावर हो जो है यहाँ पे, जब आपने स्क्वायर कर दिया इधर का भी और आपने इधर का भी स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3, और इधर हो जाएगा ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 2। अब इधर पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी क्यूब की पावर 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 एंड 1 प्लस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, और राइट में आपका सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये वाला पावर 2, नहीं यहाँ पे पावर 3 थी, ये क्वेश्चन मैंने नोट गलत कर दिया, ये पावर 3 थी यहाँ पे। अब देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहाँ पे ये वाला है, तो ऑर्डर इसका 3 हो गया, और पावर यहाँ पे 3 है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ इसकी पावर ही देखनी है हाईएस्ट वाले की, तो इसकी पावर है 3, तो इसका डिग्री भी 3 हो जाएगी, राइट। तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, साथ में उसके यूज़, ऑर्डर एंड डिग्री। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद